अब फिर से ऑन करो। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं BSPSL एग्ज़ाम को लेकर। मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनके एग्ज़ाम इतना क्यों लेट हो रहा है, सरकार इस पे क्यों नहीं कदम उठा रही है। हेलो, हम लोग को 1 साल हो गया, BSPCL एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं। इसके लिए आयोजन किया गया है साइंस सिटी के पास, पूरनचंद के पास। और एग्ज़ाम के उपलक्ष्य में आशीष सर और सर भी आए हुए हैं एग्ज़ाम को देखते हुए कंडक्ट कराने के लिए। सभी मित्र आए हुए हैं और एग्ज़ाम 1 साल हो रहा है, डिले पर डिले हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आयोजन और मीटिंग करने आए हुए हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग घर चल जाएं, क्या कर रहे हैं। हम लोग सब चीज़ कर रहे हैं सर। एक बार हम लोग BSPCL भी गए थे, सारा चीज़ कर रहे हैं। आप लोगों से हम लोग दुखी हो जाते हैं कि आप लोग मतलब नहीं होता, अंदर से उत्साह बना के रखिएगा। पढ़ाई कर रहे हैं सर, आएगा तो एकदम फाड़ के रख देंगे, एक एक क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। समय रहते हम क्वेश्चन को कर लेंगे, है ना। और समय मिला है तो आपके लिए फ़ायदा है ना कि टेक्निकल और आपका मजबूत हो रहा होगा, कंप्यूटर और आपका मजबूत होगा। ऐसा नहीं कि ये सिलेबस कहीं ग्रुप डी या वगैरह से मैच करता है, ये अलग, पूरा पैटर्न अलग है इसका। तो थोड़ा मोटिवेट रहिए और ट्वीट वाला हम लोग काम करेंगे, ज्ञापन देने का काम हो या आगे जो सर लोग हम लोग रणनीति करें तय करेंगे, उसमें हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप लोग एकजुट जरूर रहिएगा। हम लोग को उम्मीद है कि 500,000 बच्चे आएंगे, लेकिन संख्या कम है। तो अब सर आप लोग एक बार बात रखें। सर बोलिए। कि है क्या कि बहुत सारा बच्चा के मन में बहुत सारे टाइप के सवाल आते हैं, लेकिन आप अपने तरफ से भी प्रयास किए, हम लोग भी प्रयास किए विभाग में। हो क्या रहा है, विभाग या तो विद्यार्थी को तुच्छ समझती है, युवाओं को कुछ समझती नहीं है। अभी BPSC का मामला देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन की मामला थी, हुआ क्या, कुछ नहीं हो पाया। रिजल्ट का प्रतिशत देख लीजिए, जो बाद में पेपर हुए उसमें ज़्यादा रिजल्ट हैं, अब पहले वाले पेपर से रिजल्ट कम है बच्चों का। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या धांधली हुई है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार है, जबकि संख्या उसकी क्या है, ज़्यादा है। हमारी संख्या थोड़ा कम दिख रही है क्योंकि टेक्निकल छात्र हैं ज़्यादातर। तो इसमें बच्चे ITI वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, या कॉमर्स वाले कुछ बच्चे को ऐड किया गया है, या कुछ बच्चे अदर सेक्शन से हैं, लेकिन उसको उतना इसको मान नहीं रहे BHPCL को लेकर। लेकिन हम लोगों का मेन मुद्दा है ITI डिप्लोमा के बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, BHPCL को लेकर। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा है, बच्चा में हम जैसा अपना अनुभव देखें, बच्चा, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लेते हैं। कुछ बच्चे हाँ ठीक है होगा, कुछ बच्चों का कमेंट में पढ़ रहा था कि मार्च में होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब क्या ऐसा सोच रखते हैं पता नहीं हमें, लेकिन उनकी अपनी सोच है, तो खैर उनकी सोच का स्वागत है, लोकतंत्र है। लेकिन हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले अगर ट्वीट करवाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करवाना होगा, तभी सफलता मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। BPSC में करा के देख लिए, LP में भी आप लोग कराए, LP में क्या हुआ, बाद में सीट अपने मन से बढ़ा दिया है ना, चुनाव के बाद शायद बढ़ा था ना। बताइए, कोई कुछ सुना नहीं है, कुछ नहीं समझता है। लेकिन 25 में चुनाव है, चुनाव से पहले एग्जाम होंगे, ये भी गारंटी है। नहीं लेना होगा तो फिर इस सरकार का सुपड़ा साफ कर देगा युवा, कोई सुनने वाला नहीं है। युवाओं को आगे आना होगा। और दूसरी बात है कि आप सबको ट्विटर के बाद, अगर ट्विटर के बाद भी नहीं सुनती है, ट्विटर से पहले हम लोग पहले ज्ञापन दे देंगे विभाग में। हम सभी शिक्षक जाएंगे, कोई भी छात्र अगर जाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। लेकिन जैसा हम स्थिति देखे पिछली बार कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन को पहले से तैनात रखा है कि सीधे छोड़ देना, कुछ नहीं सोचना है, सीधा यही मनसा है सरकार की, कुछ नहीं है। चींटी के समान भी आपकी औकात नहीं है, वास्तविक समझती है सरकार। आप देख लीजिए BPSC में कल का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये लाठियों की सरकार है। और आपको आगे आना होगा। और कुछ बच्चे हैं कि अपने धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर किसी को सपोर्ट करते हैं, तो अलग बातें हैं कि इनकी पर्सनल मंशा अलग। लेकिन अभी युवाओं को एकजुट होने की आवश्यकता है, और नहीं एकजुट होंगे, अभी ये मौका है। 25 में चुनाव है, अगर चुनाव 30 में रहता तो आपका एग्जाम की बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। कुछ बच्चे कह रहे थे बिहार SSC, भाई सबका पेपर होना चाहिए, सबका पेपर बारी बारी से आप लेते जाइए। तो दिक्कत क्या है, पहले आपको वहाँ जाके वहाँ पर हम लोग मिलेंगे। कुछ बच्चे भी डेलीगेट्स के रूप में अगर जाना चाहते हैं तो चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जैसी व्यवस्था है तो उसी व्यवस्था में सीधा सा बोला जाता है कि अगर एडवर्टाइजमेंट को लेकर, वैकेंसी को लेकर कोई बात नहीं होगी,
कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई हम जाए कहाँ? लोकतंत्र इसका मतलब खत्म हो चुका है। अगर हम ज्ञापन नहीं दे सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, तो भाई इस देश की हम जनता ही नहीं है। तो आप लोगों को इसका सीधा है कि अगर आप डायरेक्टली प्रपोज, अगर आप सरकार को अपनी बात मनवाना है तो आप अपने पक्ष को मजबूती तरीके से रखना पड़ेगा। उसके लिए है आपका क्या? संगठित होना। संगठित नहीं है। अगर संगठित रहते तो आज बच्चे देखिए कितने कम संख्या में हैं और कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं, देख सकते हैं। बाद में भी रीओपन हुआ। तो ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। हमने कहा था कुछ लोग ग्रुप भी बनाए हैं, उस ग्रुप में बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, और एकदम आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित होगा और इस बार एग्जाम भी निश्चित होगा। आप सब सिर्फ एकजुट रहिए और कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद। आप लोगों का जितना अभी हम स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या स्टूडेंट क्या बोलना चाहते हैं? जितना आप लोगों का संख्या है यहाँ पे, उससे ज़्यादा तो BSPCL में सीट है। मानते कि नहीं मानते आप लोग? अगर सच में इतने ही बच्चे BSPCL में, तो सबको नौकरी मिला हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। जो नहीं आया तो हमें नहीं लगता है कि वो पटना में है और सीरियस नहीं है। मान लीजिए जो पटना में होगा सीरियस होगा, वो बच्चा आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कर्म करते हैं, हर चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, केवल पढ़ने से नहीं होता है। बहुत सारे पढ़ाकू बच्चे ना घूम रहे हैं रोडों पे, और जो हर चीज़ों में सम्मिलित होता है उसको आज नौकरी में चला जाता है। तो आपका ये जो जोश उत्साह है, जितने बच्चे हैं, भगवान करे सबका नौकरी मिल जाए यहाँ पे जो है। तो आप लोग अपना मोटिवेशन बना के रखिए। और अभी क्या निर्णय लिया जाएगा इस पर हम लोग बात करेंगे। आशीष सर, थोड़ा सा आप बोलिए। एक्चुअली धैर्य रखना तो निश्चित रूप से आवश्यक है ही, लेकिन आप लोगों से मेरा ये पूछना है कि दो तीन पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है ट्विटर कैंपेन करना, ठीक है ना। ट्विटर कैंपेन करना तो ये 5 तारीख के बाद करने का विचार है, क्योंकि 5 तक सरस्वती पूजा के कारण सब लोग व्यस्त रहेंगे। तो क्या 6 तारीख का डेट रखा जाए? आप लोग का क्या विचार है? आप लोग जो बोलेंगे सर, वीडियो में बोलेंगे, हम लोग वही ना, आप लोग डिसाइड करिए। हम लोग हाँ, तो 6 तारीख का ही डेट रखा जाए तब, है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो पहला चीज़ यही है कि ट्विटर का जो है, ट्विटर कैंपेन का निर्णय पहला होना चाहिए। वो डेट फाइनल करके तब विचार कर लेंगे, वीडियो बना देंगे हम लोग। दूसरा है कि कम से कम 100 छात्र GMHR के नाम पर आवेदन भेजे स्पीड पोस्ट के माध्यम से। विद्युत भवन GMHR, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना, इस एड्रेस पर आपको बाय पोस्ट जो है आवेदन भेजना है कि हमारी परीक्षा कब होगी। इस पर एक सूचना हमें प्रदान की जाए, एक डेट हमें दिया जाए। हम सभी छात्र परेशान हैं। लेटर का फॉर्मेट जो है वो आपको हम भेज देंगे, उसी पर 100 अलग अलग विद्यार्थी के द्वारा वहाँ भेजा जाए। तीसरा नंबर पर 100 आवेदन कम से कम बिजली मंत्री के भी पते पर भेजा जाए। विजेंद्र यादव जो हमारे बिजली मंत्री हैं, उनके भी पते पर भेजा जाए। चौथे नंबर पर है कि ईमेल भी वरीय अधिकारियों को भेजा जाए, ठीक है। यही सेम लेटर का फॉर्मेट उनको भी मैसेज में डाला जाए, ईमेल किया जाए। ये 3-4 चीज़ें हम लोग करते हैं। उसके बाद क्या जवाब मिलता है, नहीं मिलता है, फिर एक बार जैसा शाही सर ने कहा है, तो हम सभी शिक्षक भी एक बार और विभाग जाते हैं। कुछ छात्र, 2-3 छात्र जो जाना चाहेंगे वो भी साथ चलेंगे ज्ञापन देने के लिए। अगर ज्ञापन को स्वीकार किया जाता है तो अच्छा माना जाएगा, इस पर कुछ न कुछ जवाब मिलेगा। अगर ज्ञापन भी स्वीकार नहीं किया जाता है तब फिर देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारा संख्या बल है कमज़ोर, और इस कम संख्या बल में फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़ना यह आत्मघाती कदम है, यह मुझे सही नहीं लगता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग अन्य परीक्षाओं को भी इग्नोर नहीं करें। इस परीक्षा को तो आप ध्यान में रखें ही, बाकी परीक्षा पर भी आप थोड़ा सा ध्यान लगाए रखें। ये मेरा निजी विचार है। कुछ बोलना चाहते हैं सामने आकर बोल सकते हैं, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? पहली बार BSPCL का जो पिछला वैकेंसी था 5 साल पहले आया था, तो 5 साल लड़ाई करना पड़ा वैकेंसी लाने के लिए। अब 1 साल से लड़ाई करना पड़ रहा है, फॉर्म भरवाने के लिए लड़ाई किए, फिर अब एग्ज़ाम देने के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है। तो वही है कि 6 साल 7 साल एक वैकेंसी में लग जाता है। वो सरकार उस राज्य का क्या आप कहिएगा।
स्टूडेंट क्या करे आखिर। BSPCL जो लड़का तैयारी करता है वो अगला सब तैयारी छोड़ दे रहा है। तो इसका एग्ज़ाम पिछला साल जल्दी हो गया था, तो बस ये इसका एग्ज़ाम टाइम से हो जाए और क्या ही कहे। अब कुछ बोलना चाह रहे हैं, सामने आके बोल सकते हैं। विद्यार्थी सुनिए सब हम लोग बीपीएससी बोल रहे हैं। बीएसपीएससीएल की हम सब विद्यार्थी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो कि हमारी एग्ज़ाम के विलम्ब होने के कारण आज हम सभी कैसे एग्ज़ाम कराया जाए इस उद्देश्य से यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इतना 2011 मार्च को हम लोग को याद पड़ रहा है कि नोटिफिकेशन उससे पहले आया था। आज 1 साल होने जा रहा है, ठीक है। अब होगा, कल होगा, अगले महीने में होगा, माने डेट बढ़ता गया, हम लोग का माने भीतर का ये टूटता गया कि नहीं भाई कब होगा कब होगा कब नहीं होगा। तो इस उद्देश्य से हम लोग माने भीतर से टूट चुके हैं। लेकिन आज हमारे गुरुजन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग का हौसला बुलंद किए। मैं इन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर लोगों का। और मैं युवाओं को बताना चाहता हूँ, मैं भी युवा हूँ और युवाओं के तरफ से कहना चाहता हूँ कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़े होंगे या रण छोड़कर भागे होंगे। तो मैं इस वजह से ये इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, ज्ञापन भी देंगे। ये नहीं हम कि लाठी चार्ज हुआ है तो डर के रह जाएंगे, भले लाठी खाएंगे लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि डर जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 घंटा बोलत रहा। हम लोग का एग्ज़ाम जल्द ही करवा लिया जाए, क्योंकि इस एग्ज़ाम BSPSL एग्ज़ाम के चलते हम लोग का ALP छूट गया, टेक्नीशियन छूट गया। अब लेगा 1 महीना में लेगा, 2 महीना में लेगा, आगे आने वाला एग्ज़ाम भी छूट जाएगा इसके चलते। फॉर्म भरे हुए साल भर हो गया है, अभी तक कोई बता दे 1 साल के बाद लेंगे, 2 साल के बाद लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे एग्ज़ाम। इसका तैयारी करना छोड़ देंगे हम लोग, दूसरा चीज़ पे लगेंगे। हम लोग का गार्जियन कितना दिन वेट करेगा? 1 साल से वेट कर रहा है कि अब एग्ज़ाम हो जाएगा, अब एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं। सरकार को इसके प्रति कोई मतलब कि लगता ही नहीं है कि अब एग्ज़ाम करवा लें, कब करवाएं नहीं करवाएं। यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र आए हैं और शिक्षक भी आए हैं। BSPSL एग्ज़ाम को लेकर इन छात्रों में बहुत ही आक्रोश है। इन छात्रों का कहना है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए 1 साल से अधिक हो गया है और एग्ज़ाम जल्द से जल्द लिया जाए। इन छात्रों को देखकर लगता है कि बहुत इनमें आक्रोश है। हम इनसे बात करते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं?